भागलपुर के बाईपास थाना में आज सुबह 10:30 बजे पुलिस ने कुख्यात अपराधी आनंद शाह के घर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 1.5 घंटे चली इस कार्रवाई में आनंद शाह घर की बालकनी में छुपा हुआ था, लेकिन दबिश बढ़ने पर वो बाहर निकल आया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उस पर 20 से अधिक केस दर्ज है और वो इनामी अपराधी है। इस कार्रवाई में बाईपास थाने की टीम और बजरा टीम शामिल रही। पुलिस आनंद शाह को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक डीजे की धुन पर देसी पिस्तौल लहराता हुआ डांस करता नजर आ रहा था। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिकेत कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कहलगांव थाना क्षेत्र के एक डारा बुद्धूचक गांव में होली के दिन शराब और गांजा देने से इनकार करना एक युवक को महंगा पड़ गया। 21 मार्च को दबंगों ने घर में घुसकर युवक पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल 35 वर्षीय पप्पू शाह ने बताया कि 14 मार्च को होली के दिन पड़ोसी शशि शाह और उनके बेटे डॉलर कुमार, खुशी कुमार और कौशल कुमार ने उससे शराब मांगी थी। मना करने पर उन्हें धमकी दी थी। इसके एक सप्ताह बाद 21 मार्च को हथियार लेकर घर में घुसकर पप्पू शाह पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और 14 टांका लगवाना पड़ा। पप्पू शाह मोतीमाला व्यवसायी और दिल्ली, महाराष्ट्र, रांची व देवघर में कारोबार करते हैं। उन्होंने बुद्धूचक थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। क्या घटना? सर, होली का समय था। हम लोग तो अभी बाहर से घूमने फिरने जा रहे थे। तो शशि शाह का बेटा है, मेरे घर सामने रहता है, डॉलर नाम है उसका। तो वो पी के फुल दारू पी के, तो हमको बोलता है गांजा पिला बेटा, दारू पिला, जबकि वो रिश्ता में वही लगता है बेटा। वो हमको बेटा बोला, मैंने बोला चलो जब पिया खाए, मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको। वहाँ से निकल गया, बोला तुमको बताएंगे 2-3 दिन अंदर। वही बस शाम को 3:30 बजे हम लोग जा रहे थे दोस्तों में से थोड़ा चाय पीने के हाट पे। और पहले प्लानिंग बना रखा था कि इसको मारना है आज। तो फिर उसके पास इतना बड़ा हथियार था। क्या क्या चीज, क्या क्या था? एक हॉकी था, एक गरासा था और एक फरसा जो बोलते हैं, बहुत लंबा फरसा था। और डायरेक्ट यहाँ पे मारा, यहाँ पे 18 टका लगा हुआ है। और उसके बाद चाकू भी था, और यहाँ मारा, आँख बच गया, आँख के पहले ना उस पर लगा हुआ है। हर साल 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस के अवसर पर भागलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरकारी और निजी संस्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जबकि सुबह भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट, स्कूल के छात्र छात्राएं और कई संस्थाएं शामिल हुई। सैंडिस कंपाउंड मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद अजय मंडल, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कई प्रशासनिक पदाधिकारी, शिक्षक, छात्र व एनसीसी कैडेट मौजूद रहे। डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने बिहार की निरंतर प्रगति की कामना करते हुए आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता बनाए रखने का संदेश दिया। सांसद अजय मंडल ने बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया, जबकि मेयर वसुंधरा लाल ने शहरवासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। हम बिहार दिवस के शुभ अवसर पर बिहार के सभी बिहार वासियों से आग्रह करेंगे, जिस तरह बिहार का विकास, बिहार की व्यवस्था और बिहार के हर चीज में सुधार होते जा रहा है, बिहार वासी भी उसमें सहयोग करें। पूरे बिहार में 22 मार्च को गौरवशाली बिहार दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष उन्नत बिहार, विकसित बिहार थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भागलपुर में भी जिला प्रशासन और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वाधान में प्रभात फेरी निकाली गई। समाहरणालय से शुरू हुई प्रभात फेरी कचहरी चौक होते हुए सैंडिस कंपाउंड मैदान में संपन्न हुई, जिसमें दर्जनों स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार के ऐतिहासिक योगदान, संस्कृति और विकास को लेकर चर्चा की गई और राज्य को और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया गया। भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड के लालजी मध्य विद्यालय मकनपुर में लाखों रुपए की लागत से भवन मरम्मत कार्य में गड़बड़ी सामने आई है। ठेकेदार द्वारा लोकल सफेद और लाल बालू मिलाकर प्लास्टर किया जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जब मजदूरों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार के निर्देश पर यह सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बबीता कुमारी से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बड़ा सवाल यह उठता है कि संवेदकों को ऐसी गड़बड़ी करने की खुली छूट आखिर कौन दे रहा है और सरकारी राशि से हो रहे इस कार्य की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही। के कहला छन दैला? ठेकेदार है, सब हां
ठेकेदार साहब ना की कहना चाहो दोनों मिलाए का लाल और उजला हैं तो ओकरा से की होते कहीं बनते हुए देखे हैं घर द्वार कहीं भी उजला और लाल दोनों मिक्स किया हुआ हैं बनाए हैं नहीं ना तो यहाँ बनाना है विद्यालय में। क्या नाम हुआ आपका? हाँ आप मिस्त्री हैं। लाजपत पार्क मैदान में अभय फाउंडेशन की सौजन्य से होली का रंग बंटी यादव के संग मिलन समारोह का आयोजन रविवार शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। भाजपा नेता बंटी यादव ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर स्टेज, लाइट, साउंड और भोजन व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आयोजन स्वर्गीय अभय कुमार यादव की स्मृति में किया जा रहा है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लजीज व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। बंटी यादव ने शहर के प्रबुद्धजनों, शिक्षकों, युवाओं और महिलाओं को आमंत्रित कर इसे भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक बताया। यह कल 23 मार्च शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक अपने पिताजी स्वर्गीय अभय कुमार यादव के नाम से अभय फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया हुआ होली मिलन समारोह यहाँ किया जाएगा। मैं स्वागतकर्ता के तौर पे इस पूरे कार्यक्रम को मेरे पूरे लोग, मेरे साथ जितने मेरे अभिभावकगण, भाई, मित्र, पूरी मेरी जितनी ताकत है, मेरे साथी हैं, मेरी मजबूत स्तंभ है, सब लोगों ने पूरी मेहनत की है इस सफल आयोजन इसको करने में, व्यवस्था बनाने में और सफल कार्यक्रम को सफल करने में। यह एक होली मिलन समारोह है जिसमें सभी जो अभिभावकगण, युवा, सारे धर्म के, सारे जाति के लोग यहाँ मौजूद हों और सबको मैं आपके द्वारा एक अभिनंदन भी करता हूँ कि वो सब यहाँ अपने भागलपुर के जितने भी मेरे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे अभिभावक हों, बहनें हैं, सबको यहाँ आएं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं और जो खाने की व्यवस्था है, शाम का जो भोजन इंतजाम किया गया है उसका लुत्फ उठाते हुए एक अपनत्व की जो भावना है उसको हम लोग एक दूसरे के साथ बनाएं और करें। गाना बजाना और साथ में झूमने और अबीर का गुलाल से खेलने से जो प्रेम एक बनेगा उसकी ये तैयारी की गई है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो
देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभुक हो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एसएम कॉलेज परीक्षा भवन में सीनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें 675 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया। साथ ही सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी के चुनाव भी हुए। बैठक का उद्घाटन कुलपति और कुलसचिव ने दीप प्रज्वलित कर किए, जबकि कुलगीत और बिहार गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बैठक में विधायक, एमएलसी और सीनियर सदस्य शामिल रहे। सीनियर सदस्य पुरुषोत्तम कुमार झा ने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई न होने और पिछली बैठक में उठाए गए मामलों पर निर्णय न लेने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। बैठक के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर स्थित रेफरल अस्पताल गेट के पास अवैध शराब बरामदगी के दौरान पुलिस टीम पर हुए हमले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि एसएसपी के निर्देश के अनुसार सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस पर हमला करने के आरोप में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष कुमार, विक्रम कुमार, राजा राम चौधरी, आदित्य राज, संजीव कुमार, गणेश चौधरी, रंजीत कुमार और विजल चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मिर्जापुर स्थित रेफरल अस्पताल गेट के पास अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। इसी सूचना के आधार पर टास्क फोर्स प्रभारी महानंद झा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। जब पुलिस ने एक महिला के घर से 1 लीटर शराब बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था और पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे, वहीं एक महिला भी घायल हो गई थी, जिसके परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया था। घटना के बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी और अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अवैध शराब के कारोबार और अपराध पर लगाम लगाई जा सके। द्वारा ही पुलिस पर हमला के संबंध में जो है कुल 8 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये कांड संख्या 606/23 से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता चल रहा होगा कि अभी विशेष अभियान चलाया जा रहा है वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश में। तो इसी क्रम में जो है कुल 8 व्यक्तियों को कल जो है गिरफ्तार कर भेजा जाए। राष्ट्रगान के अपमान के विरोध में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल ने इसे देश का अपमान बताया, जबकि राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। भागलपुर शहर में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए एसएसपी के नेतृत्व में सभी थानों के थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग आयोजित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों की रोकथाम के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में देर शाम विशेष समकालीन अभियान के तहत सुल्तानगंज पुलिस ने शुभम कुमार बिंद को गिरफ्तार किया। वहीं छापेमारी के दौरान अपराधमिकी अभियुक्त सुभाष बिंद को एक देसी कट्टा के साथ पकड़ा गया। पुलिस शहर में गश्त बढ़ाकर चोरी और छिनतई के हॉट स्पॉट पर सख्ती बरत रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एक सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला किया गया। घटना विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सुबह करीब 10 बजे घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में तैनात सिक्योरिटी गार्ड सरोज कुमार सिंह पर कुछ बदमाशों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित गार्ड के अनुसार प्रवृत्ति निवासी कन्हैया यादव अपने 3-4 साथियों के साथ आया और बिना किसी कारण उसके ऊपर बांस के डंडे से हमला कर दिया। घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड को गंभीर चोटें आई, जिसके चलते उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गार्ड ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्होंने पहले कभी हमलावरों को नहीं देखा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है।
भागलपुर के कोयली गांव में परंपरागत रूप से चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जहां नवयुवक संघ के बैनर तले मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर भव्य पूजा अर्चना की गई। 100 वर्षों से अधिक पुरानी इस परंपरा के तहत श्रद्धालुओं ने नवरात्रि का व्रत रखा और विजयादशमी के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ग्रामीणों के अनुसार यह पूजा महामारी से मुक्ति के लिए शुरू की गई थी, जब बाबा मोहनदास की सलाह पर गाँव में वैष्णो पूजा आरम्भ हुई। इस मंदिर में पशु बलि नहीं दी जाती, जिससे इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। पूजा के अवसर पर मेले और लघु नाटकों का आयोजन भी हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी।